Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Shiraz Ahmed and you are watching my YouTube channel Cricket Super Analysis. Dear viewers, इस चैनल पे आपके लिए क्रिकेट की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो अपलोड होती हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल क्रिकेट सुपर एनालिसिस को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें। आज हम माजी के एक बेस्ट क्रिकेटर को डिस्क्राइब करेंगे। उनको किंग ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। उनका नाम है सर विवियन रिचर्ड। इस सर विवियन रिचर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर निसार अहमद निसार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज मैं एक दूसरे रूप में आपके सामने हूँ। आज मैंने क्रिकेट पे बात करनी है। अल्लाह ताला ने हर बंदे को किसी न किसी शुबे में कुछ न कुछ टैलेंट दिया होता है। जो लोग अपने टैलेंट को मैक्सिमाइज़ करते हैं वो दुनिया में ग्रेट्स कहलाते हैं, वो लेजेंड बन जाते हैं। जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में बड़े बड़े खिलाड़ी आए जिन्होंने अपने अपने पीरियड्स में बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए। जब हम बात करते हैं लेट 80s या लेट 70 और 80 क्रिकेट की, तो इस एरा को क्रिकेट का गोल्डन एरा कहा जाता है। 17 और 80 के एरा में क्रिकेट में बड़े बड़े खिलाड़ी प्रोड्यूस हुए। एक तरफ इस एरा में बेहतरीन ऑलराउंडर इमरान खान, कपिल देव, रिचर्ड हेडली, आयन बोथम प्रोड्यूस हुए। दूसरी तरफ इस एरा में बहुत बड़े बड़े बैट्समैन आए जिनमें जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, सुनील गावस्कर, चैपल बरदरान, मार्टिन क्रो वगैरह शामिल हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपने हम असर खिलाड़ियों से एक कदम आगे होते हैं। मैं एक ऐसे खिलाड़ी की बात कर रहा हूं जो अपने पीरियड के बाकी तमाम बैट्समैनों से बहुत आगे था। ये खिलाड़ी मार्च 1952 में एंटीगा में पैदा हुआ और इसने क्रिकेट में आते ही आपने एक अलग मकाम बनाया, अपनी एक अलग पहचान बनाई। उस वक़्त के क्रिकेटर बैटिंग में जिनका स्ट्राइक रेट टेस्ट के अंदर 50 से कम हुआ करता था, यह खिलाड़ी 70 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करता था। जब 1971 में वनडे इंटरनेशनल शुरू हुई तो उस वक्त क्रिकेट बहुत ज़्यादा स्लो थी और उस एरा के ज़्यादातर बड़े बड़े जो बैट्समैन थे उनका स्ट्राइक रेट 70 के आगे पीछे होता था। लेकिन ये खिलाड़ी एक अलग सिमत में चलता था। इसका स्ट्राइक रेट 90 प्लस था उस वक़्त की क्रिकेट में जब क्रिकेट बहुत ज़्यादा स्लो हुआ करती थी। जब टीमें 60 ओवर में 220-230 स्कोर करती थी, जो कि अच्छा स्कोर समझा जाता था, ये खिलाड़ी अकेला 189 कर गया। डियर व्यूअर्स, यकीनन आप मेरी मुराद समझ चुके होंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर विवियन अलेक्जेंडर रिचर्ड की। सर विवियन अलेक्जेंडर रिचर्ड, उनको वनडे क्रिकेट की तारीख का सबसे बेहतरीन बैट्समैन माना जाता है। क्यों उनको बेहतरीन बैट्समैन माना जाता है? चूंकि सर विवियन रिचर्ड ने क्रिकेट का एटीट्यूड चेंज कर दिया। ये पहला प्लेयर था जो फास्ट बॉलर को फ्रंट फुट पे खेलता था। आप इमेजिन करें, बगैर हेलमेट के फास्ट बॉलर को हुक एंड पुल करना उस वक्त के दौर में जब पिच बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली नहीं होती थी, ये रिचर्ड ही कर सकता था। अब किसी खिलाड़ी का बहुत बड़ा होने के लिए यही काफ़ी है कि उस एरा और उस एरा के बाद जितने भी क्रिकेट ग्रेट्स आए वो अलेक्जेंडर सर विवियन रिचर्ड को अपना आइडियल मानते हैं। वो सचिन रमेश तेंदुलकर हों, वो ब्रायन चार्ल्स लारा हों,
वो रकी पॉन्टिंग हो, वो जैक कैलस हो, वो इंजमामुल हक हो, वो दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर हो, करंट दौर के विराट कोहली हो, करंट दौर के जो रूट हो या बाबर आजम हो, हर खिलाड़ी सर विवियन रिचर्ड को आइडलाइज करता है। सर विवियन रिचर्ड ने क्रिकेट में आते ही क्रिकेट का नक्शा बदल कर रख दिया। सर विवियन रिचर्ड ने 121 टेस्ट मैच खेले अपने कैरियर में, 8,500 के करीब रन्स बनाए, जिसमें 24 सेंचुरियां और 291 रिचर्ड का हाईएस्ट स्कोर था। और अमेजिंग स्ट्राइक रेट के साथ, 70 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ टेस्ट क्रिकेट के अंदर सर विवियन रिचर्ड ने परफॉर्म किया। वनडे इंटरनेशनल की जब बात करेंगे तो 7,000 प्लस रन सर विवियन रिचर्ड ने स्कोर किए, 189 उसका हाईएस्ट स्कोर था। और एट 90 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ उसने 47 की एवरेज से ये रन्स बनाए। ये सारे स्टैट इस बात की इंडिकेशन है कि यस, रिचर्ड ग्रेट था। रिचर्ड अपने दौर का सबसे बड़ा बैट्समैन था। उस एरा में रिचर्ड से बड़ा बैट्समैन कोई भी नहीं आया था। रिचर्ड बैटिंग के साथ साथ ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते थे और एक बेहतरीन फील्डर भी थे, एक बहुत ही बेटर कैप्टन थे। रिचर्ड की कैप्टनसी में 50 टेस्ट मैचों में से 27 वेस्ट इंडीज जीता और सिर्फ 8 में उसको नाकामी हुई। रिचर्ड को जहां पे बहुत सारे बैट्समैन आइडलाइज करते हैं, वहां पे अपने दौर के बड़े बड़े बॉलर जब उनसे पूछा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन देयर कैरियर, तो वो बगैर किसी डिले के एक ही नाम लेते हैं, और नाम होता है सर अलेक्जेंडर विवियन रिचर्ड का। शेन वॉर्न हो, मताया मुरलीधरन हो, वसीम अकरम हो या डेनिस लेली या जेफरी थॉमसन हो, ये सारे जब इनसे पूछा जाता है कि उनके एरिया का इमरान खान हो, कैपल दो हो, रिचर्ड हेडली हो, आयन बोथम हो, जब उनसे पूछा जाता है कि उनके एरा में सबसे बेस्ट बैट्समैन, तो वो एक ही नाम लेते हैं, वो सर विवियन रिचर्ड। सर विवियन रिचर्ड का जो ट्रैक मार्क्स था वो ये था कि वो अपने स्टाइल से खेलता था, वो बॉलर को अपने मुताबिक एडजस्ट करवाता था। यानी जब रिचर्ड बैटिंग करता था तो ऐसा लगता था कि जिस तरह वो चाहता है, जहां पे वो चाहता है, वो खेल सकता है। बहुत सारे बॉलर्स रिचर्ड को अब भी अपने एरा का वन ऑफ द ग्रेट माना करते हैं। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सबसे बेस्ट बैट्समैन हिस्ट्री का अगर किसी को माना जाता है, वो सर विवियन रिचर्ड को माना जाता है। जबकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर रिचर्ड को सर डोनाल्ड ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर के बाद तीसरे नंबर पर रखा जाता है। 5 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी में सर विवियन रिचर्ड का नाम शामिल है। सर विवियन रिचर्ड के और बहुत सारे कारनामों के साथ साथ उस दौर में 1976 में 56 बॉल पे टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी, और ये वाहिद बैट्समैन थे अपने एरा के जिसने टेस्ट के अंदर सेंचुरी 150 स्ट्राइक रेट से बनाई थी। एक कैलेंडर ईयर के अंदर 1710 रन विवियन रिचर्ड का रिकॉर्ड था 11 टेस्ट मैचों में विद 7 सेंचुरी, जो बहुत बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ ने तोड़ा था। अलेक्जेंडर सर विवियन रिचर्ड टेस्ट क्रिकेट के अंदर 291 उनका हाईएस्ट स्कोर था। जब रिचर्ड खेले तो ऐसा खेले चैंपियन की तरह खेले, इसीलिए बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे प्लेयर्स जिनको क्रिकेट में उनकी एबिलिटी की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जिस तरह सचिन रमेश तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, पाकिस्तान के वसीम अकरम को सुल्तान ऑफ स्विंग, वकार यूनुस को टो क्रशर, इसी तरह ब्रायन चार्ल्स लारा को प्रिंस, लेकिन एक खिलाड़ी जिसको किंग कहा जाता है, किंग ऑफ क्रिकेट, वो है सर विवियन रिचर्ड। सर विवियन रिचर्ड यकीनन अपने एरा के बड़े खिलाड़ी थे। सर विवियन रिचर्ड अब भी नौजवान प्लेयर्स के लिए, करंट जितने भी ग्रेट्स हैं क्रिकेट में, वो उनको अपना आइडियल मानते हैं। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। हमारा जो चैनल है क्रिकेट सुपर एनालिसिस, इस पे सर अलेक्जेंडर विवियन रिचर्ड
इनके ग्रेट होने के लिए यही भी काफ़ी है कि क्रिकेट पे हमने बात करते हुए सबसे पहले जिस प्लेयर को चुना वो सर विवियन रिचर्ड थे। यकीनन व्यूअर्स आप उनकी हाइलाइट्स देख सकते हैं, उनकी हाइलाइट्स देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस एरा में रिचर्ड खेलता था वहाँ पे इतने बड़े स्ट्राइक रेट के साथ इतनी अग्रेसिव क्रिकेट वो कोई और नहीं, वो रिचर्ड ही खेल सकता है। तो रिचर्ड कल भी ग्रेट था, आज भी ग्रेट है, और कल भी तमाम बड़े खिलाड़ी उसको आइडलाइज करते थे, आज भी तमाम बड़े खिलाड़ी रिचर्ड को आइडलाइज करते हैं। अब रिचर्ड ग्रेट कैसे बना, अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो उसके एटीट्यूड ने उसे ग्रेट बनाया। हालांकि स्टैक उससे बेटर स्टैक भी हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक जब हम देखते हैं तो रिचर्ड से बेटर बैटिंग बॉलिंग एवरेज हो सकती है, लेकिन उसका एटीट्यूड ने उसको ग्रेट बनाया। एटीट्यूड वो होती है जो फर्क करती है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल में। तो मेरी दुआ है कि रिचर्ड इसी तरह क्रिकेट की खिदमत करते रहें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम आएंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्लेयर के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।